ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। कोई तार शॉर्टिंग हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ। हाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे आग लगी। ये भी इलीगल बनी हुई थी, इन पे कोई दिल्ली पुलिस आने वाले समय में कार्रवाई भी करेगी। ये एमसीडी का मैटर है भाई। ये जितने भी गोदाम है, ये जितनी भी झुग्गियां है वो इलीगल तरीके से यहाँ बनी हुई है। नहीं कुछ लेकिन जो ये दुकान है ये भी तो इलीगल जगह फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। ये हमें नहीं पता सर। सभी को नमस्कार। सावधान रहे, सतर्क रहे और आपके आसपास कौन लोग रहते हैं, कौन लोग इलीगल तरीके से रहते हैं, कौन लोग लीगल तरीके से रहते हैं, उनकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये किशनगंज है, 11:30 बजे है, 7 नवंबर की वक्त है। हम यहाँ से निकल रहे थे तो दमकल केंद्र की गाड़ियाँ बहुत खड़ी है, दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और यहाँ पर क्या वजह है कि यहाँ पर जो आग लगी है उसकी क्या वजह है, उसी वजह को जानने हम यहाँ पहुँचे हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये किशनगंज की जगह, ये किशनगंज है। इसकी कई बार हमने खबर अपने चैनल पे चलाई है। कहीं ना कहीं लोग अवैध तरीके से बैठे हुए हैं। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कोई पानी का काम चला रहा है, कोई अपना स्टोर रूम बना रहा है, कहीं ना कहीं इसकी खबर हमने कई बार चलाई है। और दिल्ली पुलिस ने, एमसीडी ने, आरपीएफ ने और रेलवे ने कई बार कार्रवाई की है। लेकिन लोग जो है अपनी मनमानी करते हैं और उस मनमानी का नतीजा आपके सामने है। ये गोदाम बता रहे हैं कि ये जो है गोदाम था, कुर्सियों का, टेंट का गोदाम था, और जो सड़क पे बना हुआ था उसमें आग लग गई है। आग लगने की क्या कारण है वो जांच का विषय है। और अभी हम अंदर आपको लेकर चलते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं, स्थानीय लोगों से पूछते हैं आग क्यों लगी और इन लोगों पे कब कार्रवाई होगी। जगह जगह पे लोगों ने पानी का काम खोल रखा है और इस खबर को हमने बार बार आपको दिखाया। मौके पाए हो सर, पूरी जानकारी बताइए आखिर हुआ क्या है। ये वैसे ऑन कैमरा कुछ नहीं, वैसे पूछ लो मेरे से, हमारे अफसर से पूछो भाई। चलिए कोई बात नहीं, दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, कोई जान माल की कुछ भी नहीं है, किसी की जान का नुकसान? नहीं कोई नहीं है। चलिए, दिल्ली पुलिस अभी सूचना दे रही है कि भी किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। कुछ स्थानीय लोग मौजूद पे है, एम्बुलेंस मौके पे है, फायर ब्रिगेड यहाँ आ चुकी है, दमकल केंद्र आ चुका है, दिल्ली पुलिस यहाँ पे आ चुकी है, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है। और ये जगह मैं आपको बता दूं कि दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन की तरफ आप बढ़ते हैं तो रेलवे स्टेशन आता है। 7 नवंबर है, समय है 11:30 बजे। दिल्ली क्राइम मोर्चा हमेशा आपको 24 घंटे की खबरें इसलिए दिखाता है कि आप मुस्तैद रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में आपको जानकारी हो। यहाँ पहुँच चुके भाई साहब, किसी की जान का नुकसान हुआ है क्या? ना कुछ नहीं हुआ। किसी की जान माल का तो ये देख लो, बाकी जान का किसी ये को नहीं। टेंट की जो दुकान थी ये भी तो इलीगल जगह पे बैठी थी, इन्होंने फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। भाई पता नहीं इस बारे में हमें। चलिए, दमकल केंद्र यहाँ पे है, दिल्ली पुलिस यहाँ पे है। हम दमकल केंद्र का और दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करें कि वहाँ इस वक्त मौके पे मौजूद है। भाई साहब, किसी की जान का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं। लेकिन जो ये दुकान है ये भी तो इलीगल जगह फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। ये हमें नहीं पता सर। चलिए खैर, ये मैं आपको बता दूं कि देखिए धुआं चारों तरफ हो रहा है तो अभी बोलना थोड़ा सा ये टेंट की दुकान थी, ये टेंट का गोदाम था। ये जो गोदाम था ये कहीं ना कहीं इलीगल था। ये बार बार हम कंप्लेंट और इसकी बार बार हमने कई बार सूचना दी है। यहाँ बहुत सारे इन्होंने सर्विस स्टेशन बना रखे हैं और इसकी सूचना हमने कई बार दी है और कई बार खबरें भी हमने चलाई है। ये जितने भी गोदाम है, ये जितनी भी झुग्गियाँ है वो इलीगल तरीके से यहाँ बनी हुई है। कोई कैजुअलिटी है यहाँ पे नहीं है? हम एम्बुलेंस आ चुकी है, इनसे एक बार बात, कोई कैजुअलिटी है यहाँ पे? अभी तक नहीं, कोई नहीं है। हम जस्ट अभी आए हैं। किसने फ़ोन किया आपको? हमारे कंट्रोल से फोन आई। कंट्रोल से। कितनी गाड़ी आई है? 2 एम्बुलेंस आ चुकी 2 गाड़ी आ चुकी है, एक गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी सामने खड़ी है। एक बार मैं कैमरा में करूँ 2 गाड़ी। और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की मैं आपको बताता हूँ कम से कम 10 गाड़ियाँ मौके पे मौजूद है और एम्बुलेंस की गाड़ी कम से कम 2 गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल ओल्ड रोहतक रोड का मामला है। अवैध झुग्गियाँ हैं जिनमें आग लगने की सूचना मिलती है। करीब 7 बजे का का ब्लास्ट होता है। उसके बाद में आग पकड़ने के बाद में यहाँ पे हमारे सामने देखिए, आप देख सकते हैं ये कम से कम 10 गाड़ियाँ एम्बुलेंस की 2 गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड 10 गाड़ियाँ मौके पे खड़ी हुई है। और पुलिस क्या कार्रवाई करेगी आने वाले, क्योंकि इलीगल झुग्गियाँ, इलीगल प्लांट पानी के चल रहे हैं यहाँ पे। हम बार बार कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ पे जितनी भी ये इलीगल कार्रवाई हो रही है, आप देख सकते हैं ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी। अब आज जब कोई हादसा होता है तो प्रशासन यहाँ पे आता है,
कार्रवाई करता है, लेकिन खबर ये बनती है कि जब एक निर्माण होता है तब उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं होती। ये देखिए किस तरीके से धुआं उठ रखा है, धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या हालात होंगे। दमकल केंद्र के अधिकारी यहाँ पर, भाई साहब किसी की जान का नुकसान हुआ है क्या? सर जान का भी कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ये तो इनलीगल तरीके से लोगों ने बना रखा है, रेलवे की जमीन पे बना रखा है, इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अब इसके खिलाफ सर हम क्या करवा सकते हैं, इसके खिलाफ तो अब दिल्ली पुलिस से, एमसीडी से हम सवाल बनता है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और हमारा सिर्फ सवाल ये है कि ये जितने भी इनलीगल काम हो रहे हैं फुटपाथ की जगह पर, इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और रेलवे आने वाले समय में क्या कार्रवाई करेगा, देखने वाली बात है। आप देखते रहे। बिल्कुल आप मुझसे बिल्कुल हम यहाँ पे आए थे, हम भाई का घर है पड़ोस में, तो हम बैठे हुए थे, यहाँ पे कोई तार शॉर्टिंग हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ, हाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे आग लगी है। उससे आग लगी है। हाँ। अच्छा, स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसकी वजह से आग लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये गोदाम था वो भी तो इनलीगल था। इस बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन अभी प्रशासन आया है तो देखते हैं आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता। जब ये गोदाम बना था जब भी कार्रवाई होनी चाहिए, होनी तो चाहिए थी, अब पता नहीं, अब उसके आगे देखते हैं क्या प्रोसीजर हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि आने वाले समय दिल्ली पुलिस, एमसीडी और रेलवे क्या कार्रवाई करती है। जितने भी ये फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है, फुटपाथ है कहीं ना कहीं चलने के लिए, और अधिकतर हमें लोग ज़्यादातर इस वक्त नशे में मिल रहे हैं, शराब पिए हुए दिख रहे हैं। हम किसी से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते, सिर्फ हमारा खबर ये है कि फुटपाथ पे जो कब्जा है, जो फुटपाथ पे कब्जा है उसको कब मुक्त कराया जाएगा। ये किशनगंज रेलवे स्टेशन है, आरपीएफ की ये जगह है, और आरपीएफ जगह को कब मुक्त कराया जाएगा। आइए कुछ अधिकारियों से बात करने की चर्चा करते हैं। दमकल केंद्र, सर आग लगने की वजह कुछ बता सकते हैं? अभी पता कर रहे हैं भाई, अभी पता लगेगा। देखो किसी की जान गई है क्या? कुछ नहीं है, सब कुछ पर ये भी इनलीगल बनी हुई थी, इन पे कोई दिल्ली पुलिस आने वाले समय में कार्रवाई भी करेगी? ये एमसीडी का मैटर है भाई। एमसीडी का मैटर जी। है। ये रेलवे की जमीन थी? नहीं, रोड की जमीन है, मुझे नहीं पता किसकी जमीन है भाई, क्या बता। अब दिल्ली पुलिस और एमसीडी हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। जितनी भी ये दुकानें बनी हुई थी, चाहे वो समरसीबल हो, चाहे वो सर्विस सेंटर हो, चाहे ऐसे बहुत सारे गोदाम हो, अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और आरपीएफ और रेलवे पुलिस इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। कितना दिल्ली क्राइम मोर्चा में आपका अपना राजन राही, 7 नवंबर, किशनगंज, कैमरामैन अर्जुन जी के साथ।